चाइना में कोरोना के नए वेरिएंट ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत पूरी तरीके से इस वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार है? क्या हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी सरकारों ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली है इस नए वेरिएंट से लड़ने की? जवाब है नहीं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से आतंक कोरोना ने मचाया था, उसका एक एक पहलू, एक एक खबरें हमें आज भी दिमाग में तरोताजा हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारों को इसकी सावधानी और इसके इंतजाम से ज्यादा जरूरी लगता है राहुल गांधी की यात्रा रोकना। और इसीलिए तो कुछ दिनों पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से राहुल गांधी को एक चिट्ठी गई, जिसमें उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। हालांकि प्लान भी पहले ही ऐसा था कि 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा और वापस 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा वापस से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या 3 जनवरी से फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी उन्हें चिट्ठी पहुंच चुकी है। क्या हमारी सरकारें वाकई हमारे हेल्थ और हमारे पूरे देश को लेकर चिंतित हैं? इस पर एक पूरी खबर अजीत अंजुम जी ने बनाई हुई है। मैं चाहूंगी कि आप उसको भी जरूर देखें कि किस तरीके से हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री इस समय कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं भी या नहीं हैं। और अचानक से 72 घंटे या 48 घंटे के भीतर भीतर ही ये जो सावधानियां बरती जा रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को चिट्ठी गई है, सिर्फ इसी तरीके की सावधानियां क्यों बरती जा रही हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से हमारे केंद्र सरकारें और हमारे प्रधानमंत्री डर गए हैं, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि क्या ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंगाल में जाते हैं और कहते हैं कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं वहां तक मुझे सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं? ये वही प्रधानमंत्री हैं जहां एक तरफ देश में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल चरमरा कर दिया था, दूसरी तरफ ये बंगाल में अपनी पार्टी को जीत हासिल कराने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जन यात्रा निकाल रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से ज्यादा अपने चुनाव पर फिक्र जताई है, अपने चुनाव के इंतजामों में लगे हुए हैं। और आज इन्हें अचानक से हमारी और आपके स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। दोस्तों, अभी कोरोना ने हल्की दस्तक दी है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ाने शुरू भी करते, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये वायरस बहुत तेजी से लोगों पर आक्रमण भी कर रहा है। चाइना में तो एक दिन में करीबन 2 करोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। फिर हमारा देश तो बहुत पीछे है उससे स्वास्थ्य व्यवस्था में भी। बड़े बड़े एंकर्स इस वक्त डिबेट में लगे हुए हैं कि चाइना के पास इस तरीके के हेल्थ सिस्टम्स नहीं है, मशीनरी नहीं है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और सेफ्टी बरत सके। लेकिन क्या हमारा देश तैयार है कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए? अपने अपने आसपास के अस्पतालों में क्या बढ़ चुकी है? जवाब होगा नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से आतंक मचाया था, अगर ये लहर भी उसी तरीके का आतंक मचाती है तो हमारी केंद्र सरकार एक बार फिर से और हमारी राज्य सरकारें भी एक बार फिर से अपना अपना हाथ छोड़ देंगी और आपसे जय श्री राम करके कहेंगे कि आप मंदिर बनता हुआ देखिए और उसी पे ताली बजाते रहिए। आपके अपने जाते हैं तो जाते रहें, आपके अपने खोते हैं तो खोते रहें, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर अभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि कोरोना का ये वेरिएंट हमारे देश में इतनी तेजी से ना बढ़ते, हमारे देश में इतनी तेजी से ना फैले और साथ ही साथ हमारे देश के लोग इस नए वेरिएंट से बच कर रहें। तब तक के लिए नमस्कार।